हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें किसी भी सिविल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और साथ में हम इसके साथ डिस्कस भी करेंगे सिलेबस यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो बुक लिस्ट होती है, जो बुक्स होती हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ होती हैं, कैसे किसका वेटेज देना पड़ता है, किसको कितना पढ़ना है, कहाँ से कैसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी कैसे चाहिए, और फिर हम बात करेंगे बुक लिस्ट और इसको चलो डिस्कस करते हैं। तो पहले बात आती है हमें किस पोस्ट के लिए जाना है। तो सबसे पहले तो हमें टारगेट करना होगा किसी भी पोस्ट को, जो भी आपको पसंद हो कि मुझे ये जॉब में जाना है, उसको सिलेक्ट कीजिए कि ठीक है इस प्रॉपर सब्जेक्ट की या इस प्रॉपर जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगा। उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस को समझिए कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद अपना सारा मटेरियल्स जहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हों, जो भी सब्जेक्ट हों, वो बुक्स डाउनलोड करना, वीडियोस देखना, टीचर देखना कौन टीचर पढ़ा रहा है, जो पसंद लगे, जहाँ से समझ में आए वहाँ देख के फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और अपनी जो प्रिपरेशन करोगे ना, वो एक प्रॉपर रूटीन में होनी चाहिए। रूटीन चाहे 4 घंटे का भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक रूटीन में होना तो चीज़ें और बेटर होती चली जाती हैं। फिर हम बात करते हैं देखो सिलेबस के बारे में कि हमारे पीसीएस में, यूपीएससी में और भी जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें हमारा सिलेबस होता कैसे है। तो देखो इसमें सबसे पहले ना एनसीईआरटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ भी सुना होगा कुछ भी तो भाई एनसीईआरटीज़ पहले हैं, मस्ट हैं, होनी ही चाहिए इनको। तो सबसे पहले क्या है, देखो जिसका बेस है वो तो स्टैंडर्ड की ओर जा सकता है, लेकिन बेस बनाने के लिए भी तो एनसीईआरटीज़ की तो ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड से कभी बेस थोड़ी बन जाएगा, समझना तो आपको स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आप कोई भी ऐसे प्रिपरेशन अगर करने जाते हैं तो भी आपको एनसीईआरटीज़ का सहारा ले लेना चाहिए। यदि आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटीज़ का सहारा लेना बनता है बिल्कुल, क्योंकि अगर इन्हें स्किप कर दिया ना तो चीज़ें समझ में आती नहीं हैं। और पढ़ी तो हमने पहले भी हैं चीज़ें, इसलिए जल्दी आ भी जाएंगी। तो सबसे पहले देखो हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री मोस्टली लोगों को नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती ज़्यादा, मतलब ऐसे तो आती है लेकिन हार्ड है, एक तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत लेंदी हैं, वेटेज उसका कम है और कहने को कम है, कभी कभी तो पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो हिस्ट्री में एनसीईआरटीज़ की बात करें तो सिक्स टू ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी सारी, कोई भी एनसीईआरटी किसी से कम नहीं है, अपने आराम से। फिर आर्ट एंड कल्चर में हमें 11th 12th की, मोस्टली 11th की, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें ना सारा कवर हो जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी में 11th 12th, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों में आपका हो जाएगा आपका ज्योग्राफी कवर। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की तो देखो छोटी छोटी बुक्स हैं, कोई भी देख लो। तो इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया, ये बुक आती है जो कि एनसीईआरटी ही है। ये आपके बस सिर्फ ये 4 बुक्स देखो। अगर आप इन्वायरमेंट की देखेंगे तो ठीक ही है, लेकिन जब आप उसके लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ स्टैंडर्ड में वो ही फॉलो कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फंसने वाली हैं, ऐसे मतलब है नहीं, जो चीज़ें वहाँ हैं वो चीज़ें यहाँ भी कवर हो जाएंगी आराम से। तो दो दो बुक पढ़ने का फिर कोई मतलब मुझे समझ में आता नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम रुक कर लेते हैं अब स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, तो देखो जैसे सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें जाना होता है, आर एस शर्मा की बुक आती है। आर एस शर्मा सर की बहुत अच्छी बुक है, उसमें बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। फिर मिडिवल सतीश चंद्रा सर की बुक है, और मॉडर्न हमें करनी होती है स्पेक्ट्रम से, जो कि बहुत फेमस बुक है भाई, राजीव अहीर सर से। तो इन तीनों बुक में हमारी हिस्ट्री कवर हो जाती है। फिर आती है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटीज़ तो देखो पहले जैसे कि बताई हुई है, 11th 12th की एनसीईआरटी, लेकिन स्टैंडर्ड बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की, मेंस के लिए भी काम आती है, प्लस फिल्म्स के लिए तो आती ही है, कुछ भी यहाँ से बचता नहीं है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं, पूरा आपका इसमें कवर हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। तो जीएस पेपर 1 तो हो गया, इसमें हमें सोसाइटी भी आती है, तो सोसाइटी के लिए भी हमने बता रखी है नीचे, मेंस के लिए, ये तो प्रीलिम्स का है। अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में देखो सबकी सुनी जानी पहचानी फेमस बुक एम लक्ष्मीकांत है, जो हर एग्ज़ाम में काम आती है पॉलिटी के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ये बुक्स जो है ना, ये प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स ठीक ही है, मेंस भी है, इसी में सब कुछ है, कुछ भी इनसे बाहर नहीं है।
फिर हम देखो इकॉनमी की अगर बात करें तो इकॉनमी में हमारी बुक आती है संजीव वर्मा सर की, आप या तो इनसे कर लीजिए, ठीक है, या रमेश सिंह सर की बुक आती है इकॉनमी की, उससे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। मैंने तो संजीव वर्मा सर से ही करी है, उसका आप देख लीजिए। प्लस आप वीडियोस देख सकते हैं, तो जहाँ से आपको समझ में आए, सही लगे। देखो सबको एक जगह से चीज़ें ना एक जैसे नहीं आती हैं, इसलिए आप कोशिश करें जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से करने की कोशिश करें। फिर इसके बाद आती है बात इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में शंकर IAS सर की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है। इसमें बढ़िया तरीके से हमारा इन्वायरमेंट सारा कवर हो जाता है। और ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक आती है GC लियोंग सर की, जो कि वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक। अब जो जैसे पॉलिटी के साथ में IR आता है, ठीक है, साथ में फिर साइंस एंड टेक भी आता है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो आप लोगों ने देखो साइंस स्ट्रीम से जो होंगे उनको साइंस तो इतनी आती होगी, तो मेनली साइंस के लिए हमें करना क्या है, एडिटोरियल्स। जैसे द हिंदू एग्ज़ाम आता है, आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं, तो आपको उसमें से एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। डेली जो टॉपिक्स आते हैं, न्यू रिसर्च पब्लिश हो रही हैं, उनको पढ़िए जाके। उनसे क्या होगा ना, आपका एक न्यू माइंडसेट उसमें बनेगा, साइंस में जो चीज़ें चल रही हैं और वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आपने अगर 2 साल 4 साल पहले का पढ़ रखा है तो वो तो उसमें देखो आने वाला है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर चीज़ या कोई कीवर्ड डायरेक्ट पूछ लिया तो उसमें फंसने के चांस रहते हैं। इसलिए एडिटोरियल से जो एक तरह से बोलेंगे करंट अफेयर्स, वहाँ से देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वही IR और साइंस में मुद्दे जो चल रहे होते हैं वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। वो मेंस के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, जैसे यूपी स्पेशल, तो यूपी के प्रीलिम्स में भी आते हैं क्वेश्चन, तो इसके लिए आती है एक बुक आती है परीक्षा वाणी, और जो मुझे पसंद है, जबकि राकेश श्रीवास्तव सर की बुक आती है एक, मेंस के लिए भी हेल्पफुल होती है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही, तो ये ज़्यादा बेटर है। और सोसाइटी के लिए हमें पढ़नी होती है GS फर्स्ट में, उसके लिए 11th 12th की NCERTs बेटर है। और सॉरी मैं एथिक्स का लिखना भूल गया, एथिक्स का जो पेपर होता है ना, एथिक्स के लिए एक बुक आती है DK बालाजी। ये जो DK बालाजी सर की बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है, मैंने पढ़ी हुई है। आप लोग भी एथिक्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपना अपना ऑप्शनल है, यूपी किसी भी स्टेट के PCS में तो आता नहीं है कि ऑप्शनल में यूपी स्पेशल यानी कि स्टेट स्पेशल ऐसे कर रखे हैं, लेकिन UPSC में ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट होगा वहीं से आते हैं, तो वो आपका एक ऑप्शनल एक अलग बात है। बाकी जो है, अब देखो क्वेश्चंस मैक्सिमम आते कहाँ से हैं, इस बारे में बात करेंगे अगर, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए जैसे ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जैसे पॉलिटी के वो टॉपिक्स आते हैं, संभावना उनकी होती है जो करंट में कोर्ट केस वगैरह या कुछ चल रहे होते हैं। इकोनॉमी में मोस्टली करंट के क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है, और IRA, और इवन ज्योग्राफी में भी कुछ तो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में। लेकिन हाँ, ये जो तीन है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और IR और साइंस एंड टेक, ठीक है, इनमें मोस्टली क्वेश्चंस करंट से मिल जाते हैं। तो जो कोर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ना, वो पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ में IR भी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। यहाँ से क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ता जा रहा है, ये कोर सब्जेक्ट हैं, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम आ रहे हैं, तो इनको साथ में देख के चलना है और कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ये सारा सिलेबस है, देख ही लिया आप लोगों ने। यही बुक्स आप फॉलो करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, कंसाइज करिए लास्ट में अपने मटेरियल को, और इससे बाहर कुछ नहीं है, जो है बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस इतनी ही बुक्स हैं। लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ बस इतना ही है, इसी में सब कुछ है। ओके एवरीवन, थैंक यू।